प्रातःकाल सूर्योदय के साथ उषा की लालिमा तिरोहित होने लगती है। सूर्य का स्वर्णिम चेहरा नभ की ऊंचाइयों को पाने के लिए एक एक पायदान पर अपने पैर रखने लगता है और उसके पश्चात की अनुभूति से पुष्प खिल उठते हैं, पत्ते खिलखिलाने लगते हैं, पंछी चहक उठते हैं, वृक्ष विविध पत्तों और फूलों से अपना श्रृंगार कर लेते हैं। वन उपवन कुंज नदी पहाड़ झरने लहलहाते खेत जहां भी भगवान भास्कर ने अपनी रश्मियां बिखेरी, ईश्वरी सौंदर्य सबका मन मोह लेता है। मेरे मन का पंछी सागर की गहराई को नापने के साथ साथ अनंत आकाश को चूमने के लिए आतुर हो उठता है। मैं छत पर आकर इस अभूतपूर्व सौंदर्य की कल्पना में खोकर सूर्यदेव को निहारने का प्रयास करने लगती हूँ। उस अनंत नीलिमा से युक्त आकाश को देखते देखते मन का पंछी एक पीपल के विशाल वृक्ष की डाल में बैठ पीपल की छांव में बसे घर आंगनों को निहार रहा है। ये गांव जहाँ शिक्षा है, संस्कार है, संस्कृति है, स्वच्छता है, स्वास्थ्य है, दादी नानी की कहानियां हैं, पंछी देख रहा है। बीच मैदान में छोटे छोटे करीने से सजे झोपड़ी नुमा घर, जिनके छप्पर से धुआं निकल रहा है। कभी कभी खटखट की आवाज सुनाई दे रही है। लगता है नीचे रसोई घर में रोटी बन रही है। दूर पनघट से पानी लाती हुई माँ के आंचल में छिपी ममता को टुकुर टुकुर ताक रहा है पंछी। आंगन में बेटे को तैयार कर, बेटी को सजाकर पाठशाला भेजती माँ को देख रहा है पंछी। नजर उठाई तो दूर खेतों में कहीं हल तो कहीं ट्रैक्टर चलाते ग्राम देवता को निहार रहा है पंछी। स्वास्थ्य केंद्र से दवा लाते दादाजी की उंगली को थामे साथ चलने वाले पोते पर अपना प्यार बरसा रहा है ये पंछी। अपनी आंखों में आदर्श गांव के स्वप्न को साकार कर रहा है मेरे मन का पंछी। मन का पंछी कब एक स्थान पर ठहरा है। उसने उड़ान भरी, उड़ते उड़ते थक गया और एक कस्बे के स्कूल की छत पर जा बैठा। दोपहर हो रही है। बच्चे छोटे छोटे हाथों को जोड़कर पंक्तिबद्ध खड़े हैं। उनके मधुर स्वर पंछी के कानों में रस घोल रहे हैं। दूर से आती आवाज हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, मन को छू रही है। पंक्तिबद्ध विद्यार्थी कक्षा में जा रहे हैं। शिक्षक उन्हें नैतिक शिक्षा दे रहे हैं। विभिन्न कक्षाओं से शिक्षकों की आवाजें आ रही हैं जो इस महान देश के इतिहास का परिचय करा रही है। कहीं साहित्य पर चर्चा, कहीं विज्ञान की परिचर्चा, कहीं गणित के सवाल, कहीं कंप्यूटर की शिक्षा और फिर खेल के मैदान में शोर मचाते तरह तरह के मन भावन खेल खेलते बच्चे। व्यायाम शिक्षक की सीटी पर व्यायाम के लिए आकर्षक मुद्राओं में संलग्न विद्यार्थी और फिर भोजन के लिए अवकाश। चक्र बनाकर नाश्ता करते बच्चे। अरे उस रूठे बच्चे को मनाकर खाना खिलाते बच्चे। भाव विभोर हो रहा है पंछी। सोच रहा है सद्भाव भाईचारे का नन्हा सा दीपक। ऐसे ही असंख्य दीपकों को देहरी का दीप बनना होगा। अचानक पंछी के पंख फड़फड़ा उठे। चारों ओर दृष्टि उठाकर विहंगावलोकन करने लगा पंछी। पूरे कस्बे में बेटियों का स्कूल नजर नहीं आता। तभी दृष्टि पड़ी एक अहाते में केसरिया साड़ी पहने एक बाला नन्ही बालिकाओं को स्लेट पर खड़िए से लिखना सिखा रही है और कुछ बच्चियां वहीं पर बैठी खेल खेल रही हैं। एक बालिका दौड़ती हुई आती है और चली आ रही है बड़ी तेजी से। पंछी सुन रहा है। वो कह रही है, रेशमा दीदी, रेशमा दीदी। दीदी, कस्बे में दंगा हो गया है, कर्फ्यू लगने वाला है, मैं अपने घर कैसे जाऊंगी? रेशमा प्यार से बोली, राधा तू मेरे घर चल, मेरी अम्मा तेरी देखभाल करेंगी। काश सभी रेशमा और राधा हों, पंछी सोच रहा है। दूर पगडंडियों से यात्री आ रहे हैं। सड़क पर बस चली जा रही है। नीचे सड़क पर बस, ऊपर आकाश में पंछी। राह में अनेक साथी मिलते हैं। पंछी उड़ रहा है। सड़क पर गायों के रम्हाने और गले की घंटियों का स्वर गोधूली बेला को मधुर बना रहा है। सब अपने घर की ओर जा रहे हैं। पक्षी कोटर की ओर जा रहे हैं।
पर पंछी को अवकाश कहाँ। मैं क्यों बस पर ऊपर बैठ जाता है पंछी। पंख थम गए पर रफ्तार नहीं रुकी। हरियाली बाग बगीचों के बीच बस चली जा रही है। पंछी दाएं बाएं देख रहा है। पार्क में झूले लगे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। रंग बिरंगे परिधानों में सुसज्जित युवक युवतियों से बागों की शोभा निराली है। बस आगे बढ़ रही है। पंछी देख रहा है कोचिंग जाते विद्यार्थियों को, ऑफिस से काम करके लौटती महिलाओं को, बड़े बड़े भवनों का निर्माण करती श्रम सुंदरियों को, मुख्य सड़क पर आती बसों को। चारों ओर ट्रैफिक। अचानक एक बूढ़ी दादी का सहारा बनती युवती। बस है, ट्रैफिक है, प्रदूषण है, फिर भी शीतल हवा के झोंके महसूस कर रहा है पंछी। ओह, कितनी रोशनी है। आंखें चकाचौंध हो रही हैं। सामने से बारात आ रही है। रथ पर विराजमान दूल्हे के सेहरे की लड़ियों में झूल रहा है पंछी। विवाह घर आते ही फुर्र से उड़कर मंडप के वितान पर बैठ गया है पंछी। चारों ओर रौनक, शोर शराबा। दुल्हन की चुनरी के बूटों में खो रहा है पंछी। अचानक तंद्रा टूटी। मंडप के नीचे दहेज के लिए विवाद देख रहा है पंछी। वधू के पिता का मलिन चेहरा, वर के पिता का रौद्र रूप, दुल्हन की मां की पीड़ा को महसूस कर रहा है पंछी। अनब्याही दुल्हन के दर्द में डूब रहा है पंछी। अभी डुबकी लगाई ही थी कि दुल्हन की दृढ़ता देख खुश हो रहा है पंछी। बिकने वाले वर से ब्याह न करेगी वधू, इस ऐलान को सुन रहा है पंछी। अचानक स्वेच्छा से हाथ थामने आगे बढ़कर आए वर के चेहरे को निहार कर भारत के भविष्य पर विचार कर रहा है पंछी। धीरे धीरे रात गहराने लगी। दूर ट्रेन की सीटी सुन ट्रेन का इंतजार कर रहा पंछी। ट्रेन स्टेशन पर आ गई। बस 10 मिनट में फिर चली जाएगी अपने गंतव्य स्थल। अचानक चलती ट्रेन की छत पर उड़ान भरकर जा बैठा है ये मन का पंछी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे हैं, चांद का कहीं पता नहीं। अमावस्या की काली रात, गहन अंधकार को चीरती ट्रेन चली जा रही है। जाड़े की रात, दिसंबर का महीना, ओस की शीतल बूंदों से सराबोर है पंछी। आकाश में झिलमिल करते तारे, धरती में रजनीगंधा के फूलों की खुशबू, दूर झरने का कलकल स्वर, किल्लोल करती नदी की धाराओं के समानांतर बिछड़न का संदेश देती ट्रेन आगे बढ़ रही है और पंछी की संवेदनाओं को छू रही है। छोटे कस्बों, शहरों को छोड़ती सीमाएं पर पार करती ट्रेन बढ़ रही है। अचानक कतारबद्ध बिजली की जगमग, दूर मीनारों पर दमकती रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश, धरती पर चमचमाते लाखों तारे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, एक नई अनेक सैकड़ों चांद। अमावस्या में पूर्णिमा का मधुर एहसास कर रहा है पंछी। अर्धरात्रि बीत गई पर पंछी की आंखों में नींद कहाँ। महानगर की चहल पहल में खो रहा पंछी। भागती मोटर गाड़ियां, डबल डेकर, सनसनाती चली जाती लोकल ट्रेन, किसी बहुमंजिली इमारत की ऊपरी मंजिल पर जा बैठा है ये मन का पंछी। आकाश छूती अट्टालिका से धरती के मानव को परख रहा मन का पंछी। आधुनिकता में डूबे मानव की शान है, वैभव है, जीवन का विस्तार है, नित नवीन अभिनव बने रहने की क्षमता है। गीत है, संगीत है, जिमखाना की रातें हैं, राजनीति है, व्यापार है, आगे बढ़ते देश का विश्वास है, गांव को पीछे छोड़ते महानगर की उड़ान है, धरती के देशों में प्रथम बने रहने का एहसास है, माता पिता का संबल बनी बेटी का उल्लास है। पर कहीं कुछ छूट रहा है, कहीं कुछ टूट रहा है। तभी तो पंछी अचानक उदास है। जगमग करती महानगरी सभ्यता में कभी ताज पर वार है, कभी भावनाओं का व्यापार है, कभी बेटी की अस्मिता का संहार है। लूट है, फूट है, आतंक है। जगमग होती धरती पर दामिनी के राख होने का एहसास है। इंसानियत पर प्रश्न चिन्ह पंछी देख रहा है। न्याय के मंदिर में सत्य और धर्म को बिकते देख बिलख रहा है मन का पंछी। प्रश्न चिन्ह, केवल प्रश्न चिन्ह।
इन्हें मिटाने के लिए अवसर ढूंढ रहा है पंछी। उलझन तड़पन के साथ कब आंख लगी समझ न पाया पंछी। फिर भोर हुई, आकाश में लालिमा छाई, फूलों की खुशबू से, पत्तों की खड़खड़ से गांव, कस्बे, नगर, महानगर जीवंत हो उठे। पंचक्की की पुकार पर, रॉकेट की आवाज पर, स्कूल जाते बच्चों की साइकिल की घंटी की टन-टन पर, झोपड़ी से निकलते धुएं से, फ्लैट से आती कुकर की सीटी से, बस, ट्राम, रेल गाड़ियों, मेट्रो की रफ्तार से, दूर मंदिरों से आती आवाजों की पुकार से, विद्यालयों से आती प्रार्थना की आवाज से, इतनी शक्ति हमें देना दाता के मधुर गरिमामय संगीत से जाग गया है पंछी। इंसानियत के बंधन खुलते नजर आ रहे हैं। सूर्य के गुलाबी प्रकाश में आत्मविश्वास की परछाइयां दिख रही हैं। आशा के दीपक बुझे नहीं हैं। मन और श्रद्धा के दृढ़ एवं कोमल कंधों पर डाल मानवता का भविष्य फिर ऊंची उड़ान भर रहा है। मन का पंछी, ये मन का पंछी। धन्यवाद।